रात को आता है दबे पांव और कर जाता है शिकार। आखिर कौन सा जानवर लोगों को कर रहा घायल? 6 लोगों की मौत, 11 घायल, फिर भी नहीं पहचान में आ रहा आदमखोर। बड़वानी में जानवर के हमले से लोगों में दहशत, वन विभाग के लिए बना है अनसुलझी पहेली। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एमपी के बड़वानी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। एक अज्ञात जानवर लोगों को हमला कर घायल कर रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 दर्जन लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन ये एक अनसुलझा पहलू बना हुआ है कि आखिर ये हमले कौन सा जानवर कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग जांच पड़ताल में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक टीम उस आदमखोर से दूर है। 5 मई को बड़वानी जिले के 3 गांव में खूंखार आदमखोर ने आतंक मचाया था, जिसमें 17 लोग घायल हुए थे, जिसके गंभीर परिणाम अब सामने आने लगे हैं। डीएचओ डॉक्टर दिव्यानी ने बताया कि घटना के बाद एक एक करके लोगों के मरने की खबरें सामने आने लगी, जिसमें 17 में से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 23 मई को 3 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 27 मई को 1 और उसके बाद 1 और 2 जून को एक की मौत हुई है। बचे हुए 11 लोगों का घर पर ही प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेकअप कर उपचार दिया जा रहा है। बता दें कि 60 साल की रायली बाई की 23 मई को मौत हो गई। 23 मई को ही 50 साल के मनशाराम और 50 साल के सुरसिंह की मौत हो गई। 27 मई को 60 साल की सड़ी बाई, 1 जून को 50 साल के चैन सिंह और 2 जून को 40 साल के सुनील की मौत हो गई है। बता दें कि हाल ही में वर्ला से भी 2 लोगों को अज्ञात जानवर के काटने की खबर सामने आई है, जिन्हें MYH अस्पताल इंदौर में उपचार दिया जा रहा है। वन विभाग के डीएफओ आशीष ने बताया कि विभाग के द्वारा घटनास्थल और उसके आसपास के जंगलों के इलाके में लगातार सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी जानवर के पग मार्क या अन्य ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे अज्ञात जानवर की पुष्टि की जा सके। जी, 5 तारीख को जैसे हमको खबर मिली थी कि लिम्बे गांव के 17-18 लोगों को एक अज्ञात जानवर ने काटा है, हमारी टीम तुरंत एक्टिव हो गई थी। हमने सर्च शुरू कर दिया था क्षेत्र में। लिम्बे गांव है, ये जंगल क्षेत्र से कम 4.5 किलोमीटर दूर है। तो इस हिसाब से हमने जंगल क्षेत्र में भी और लिम्बे गांव में भी हमने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था कि जो भी जानवर मिल जाए। जिस तरह उस जानवर ने काटा था 17-18 लोगों को एक साथ, तो ये रेबीज़ से इन्फेक्टेड वो लग रहा था। तो उसके बाद जैसे ही हमारा स्टाफ भी उसमें वो लोगों को हेल्प करने में लग गया, फिर उनको अस्पताल ले जाने में। और मैं खुद जिला अस्पताल में जाके मैंने उन लोगों से मिला था, जो कि 3 लोग वहाँ पे गंभीर रूप से घायल भर्ती थे। और लोगों के से जो बयान आ रहे थे, लोगों ने जो बयान दिए, उसमें वो कुत्ते जैसा जानवर कुछ बता रहे थे। हमारे सर्च करने के बाद भी ऐसा कोई प्राणी हमको दिखा नहीं। और रेबीज़ इन्फेक्टेड था, तो 3 दिन में उसकी करीब मौत हो जानी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने उसकी डेड बॉडी, कारकास, हड्डी, कुछ भी उसका साक्ष्य मिल जाए, उसकी भी हमने बहुत कोशिश की। अभी कुछ मिला नहीं है। सर, अभी सेंधवा में भी सुनने में आ रहा है कि वर्ला बलवाड़ी तरफ जो है 2 लोगों को शिकार बनाया है अज्ञात जानवर ने। जी, क्या कहेंगे सर? जी, वर्ला बलवाड़ी जो है बहुत दूर आता है लिम्बे से, और घटना में भी काफ़ी दिनों का अंतर है। जैसे कि मैंने बताया कि रेबीज़ इंफेक्टेड जो जानवर रहा होगा, वो 3 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो दोनों घटना जो है वो अलग अलग है और दूर भी बहुत है। सर, किसी प्रकार का कोई पद चिन्ह, पगमार्क वगैरह कुछ मिले हैं क्या विभाग को? जी नहीं, हमने सभी जगह ढूंढ मारा है, तो हमें किसी भी प्रकार के साक्ष्य, पद चिन्ह या कोई और अन्य साक्ष्य नहीं मिले। डेड बॉडी भी नहीं मिली किसी एनिमल की। सर, अभी तक जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके मुआवजे को लेकर के विभाग कुछ कार्रवाई करेगा क्या? कितना मुआवजा मिल सकता है इनको? जी, शासकीय जो प्रावधान है, मृतक के वारिस को 8 लाख रुपये मिलने का प्रावधान रहता है। उसकी प्रक्रिया हमने परसों शुरू कर दी थी और आज उनको मुआवजा मिलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। घायलों के लिए भी कोई प्रावधान है क्या? घायलों के लिए है, उनके इलाज पे हुआ पूर्ण खर्चा और साथ में भर्ती होने की अवस्था में 500 रुपये प्रतिदिन की उनको सहायता दी जाएगी। सर, विभाग पर लापरवाही के आरोप लगा रहे ग्रामीण की समय पर अभी तक जो है वो जानवर पता नहीं कर पाए हैं, क्या कहेंगे इसके लेकर? जी देखिए, जानवर तो किसी के बस में नहीं रहता है। अगर जंगली जानवर है तो हम तो बस जहाँ जहाँ उसके मिलने की संभावना है, ग्रामीणों की सहायता से भी हम, ऐसा नहीं कि हमने ग्रामीणों को उसमें सहयोग नहीं किया, हमने ग्रामीणों के सहयोग से, उनकी सहायता से जहाँ जहाँ ग्रामीणों को बोला है कि जहाँ जहाँ उन्होंने बताया कि हमको ऐसा दिखा है या फिर यहाँ मिलने की संभावना है, वहाँ जाके भी ढूंढा है। तो
कुछ मिला नहीं। हमने ग्रामीणों से भी सहयोग लिया इसमें, आपको भी कुछ अगर मिलता है, हम आपके माध्यम से भी ग्रामीणों से वही अनुरोध करना चाहते हैं, आपको कहीं से भी कोई साक्ष्य आपको भी मिलता है, हमारा स्टाफ तो ढूंढ रहा है, आपको भी कोई एनिमल अगर दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से भी दिखता है तो हमको बताइए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो आपने सुना कि डीएफओ आशीष ने मामले पर क्या कहा है। डीएफओ के मुताबिक लोगों का कहना है कि हमलावर जानवर कुत्ते के जैसा नजर आता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो जानवर कुत्ता है या कोई और है। हालांकि डीएफओ आशीष ने यह भी बताया है कि रेबीज के इन्फेक्शन से ग्रसित जानवर 3 से 4 दिन के अंदर मर जाता है, लेकिन सर्चिंग के दौरान इस तरह के किसी जानवर का शव भी कहीं बरामद नहीं हुआ है और न ही कहीं से कोई अज्ञात जानवर के शव मिलने की सूचना मिली है। मीडिया के मृतकों और घायलों के मुआवजे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डीएफओ ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाएगी। घायलों का उपचार में आने वाला पूरा खर्चा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य ठीक होने तक 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वर्ला में हुई घटना में घायल करने वाला अज्ञात जानवर दूसरा हो सकता है। बहरहाल घटना के बाद से ग्रामीण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही ग्रामीण घर में चले जाते हैं और गांव वीरान हो जाता है। अब सरकारी मुआवजे का मरहम मृतकों और घायलों के लिए कितनी राहत देने वाला होगा, ये तो समय ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।